वेलकम टू पीएम पाठशाला। आज हम एक इकोनॉमिक के टॉपिक के साथ आए हैं जो बहुत करेंटली अभी चल रहा है और इसके करेंटली बहुत एनालिसिस भी इसके बारे में चल रहा है, दैट इज़ न्यू नॉर्मल ग्रोथ ऑफ जीडीपी। इस बार ही देखो क्या हुआ, जो हमारा अप्रैल मई जून का जो क्वार्टर था, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2022, उसमें हमारी जो जीडीपी ग्रोथ रेट आई है वो 13.5%, जिसको कि नॉर्मल बताया जा रहा है। वो नॉर्मल इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि जो सर्वेज दूसरे कंडक्ट हुए थे उसमें ये रिसर्च 14.5% बताई जा रही थी और आरबीआई इसको कह रहा था कि मे बी ये जा सकती है 16.5% तक। तो इसीलिए इसको नॉर्मल बोला जा रहा है कि ये नॉर्मल है। आज हम इस बारे में ये डिस्कशन करेंगे कि इसको किस तरह से एनालाइज किया जाए और ये बताया जाए, क्योंकि इसके लिए बहुत लोगों ने क्रिटिकली इसको एवेलुएट भी कर रहे हैं। बताइए कि इसका क्या आपको लगता है कि क्या और रीजंस हो सकते हैं। पहला रीज़न देखिए इसका ये है कि जो हेडविंड्स ऑफ रशिया यूक्रेन का जो क्राइसिस चल रहा है उसकी वजह से इम्पैक्ट पड़ा है इकॉनमीज़ पे। सेकेंड इसका ये है कि अगर आप एनालाइज़ करें जो 2021 और 2022 का जो पहला क्वार्टर था उसमें हमने डेल्टा वेरिएंट देखा, जिसकी वजह से जो हमारा इकोनॉमिक बर्डन था वो बहुत बढ़ गया था, हेल्थ पर हमें ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे थे। और इस बार ही जब 2022 शुरू हुआ तो उसमें ओमिक्रॉन वायरस था, जिसमें कि हमें इतना ज़्यादा उसने परेशान नहीं किया क्योंकि बहुत ही लेस इम्पैक्टेड था वो, क्योंकि उसमें हमें इतने ज़्यादा स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन नहीं लगाने पड़े कंपेयर टू द लास्ट क्वार्टर ऑफ 2021, जिसमें कि हमें स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन लगाना पड़ गया था। इस बार हमें ये ऐसा पहला क्वार्टर है 3 सालों का फाइनेंशियल ईयर में जो कि बहुत ही फंक्शनली जिसने कोविड में परेशान नहीं किया हमें, अगर हम इकोनॉमिक टर्म्स में उसको देखें तो। सेकेंड इसके अंदर ये बात आ जाती है कि कैसे फिर इसका नॉर्मल ग्रोथ हुआ। तो इसका देखिए सेकेंड इसमें रीज़न है कि बहुत सारी जो कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सेक्टर्स थे, सर्विसेज सेक्टर थे, जैसे कि आपका ट्रांसपोर्ट सेक्टर हो गया और आपका टूरिज्म सेक्टर हो गया, इसने भी कम बैक किया है। नॉर्मल कम बैक इनका हुआ है स्ट्रॉन्ग तरीके से, ये वापस से सेक्टर अभी आना स्टार्ट हो गया है, जिसकी वजह से भी हमारा जो है ग्रोथ रेट हमारा बढ़ा है। अब तीसरी चीज़ ये है कि हम ये भी एनालाइज़ करें कि जो उसका आफ्टर इफ़ेक्ट्स जो रशिया यूक्रेन क्राइसिस का था या यूरोप में जो क्राइसिस आया उसका जो था उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा। अब देखिए उसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि हमारे जो कमोडिटीज़ के प्राइसेस हम देख रहे हैं आजकल वो काफ़ी बढ़ गए हैं, तो उसको भी हम चेक करते हैं कि कैसे इतना ज़्यादा बढ़ रहा है। अब देखो क्या हुआ, जब ये सब चीज़ें होती हैं वॉर वगैरह, तो इससे आपका प्रोड्यूसर पे असर पड़ेगा, इनपुट कॉस्ट क्योंकि प्रोडक्ट की बढ़ गई तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वगैरह सारा सब कुछ बहुत ज़्यादा उसकी कॉस्टिंग बढ़ गई है। बढ़ने से क्या होगा, कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा, यानी कि आपका इन्फ्लेशन धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगा। तो अभी हम हाई इन्फ्लेशन देख ही रहे हैं। अब हाई इन्फ्लेशन की वजह से क्या होता है कि नॉमिनल जो जीडीपी है उसका भी आपका इंक्रीमेंट होता है, जो कि 26.5% आपका गया है। अब नॉमिनल जीडीपी क्या होती है, नॉमिनल जीडीपी का मतलब है जो आपका करंट मार्केट प्राइस होता है उसकी जो वैल्यू को डिटरमिन करते हैं हम नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। अब इसका यूज़ क्या है नॉमिनल जीडीपी का, तो नॉमिनल जीडीपी का यूज़ है कि आपको वो बताता है कि आपके दूसरे क्वार्टर्स में कंपैरिजन करने में हेल्प करता है कि आपके दूसरे क्वार्टर्स में कितना इन्फ्लेशन रहा। इसकी ही दूसरी तरफ आता है रियल जीडीपी, जो कि आपके करंट प्राइसेस को ना बता के वो बेस प्राइसेस को बताता है और साथ ही साथ आपकी रियल ग्रोथ को बताता है, और ये भी बताता है कि दूसरे सेक्टर्स में आपकी या दूसरे क्वार्टर्स में आपकी कितनी जीडीपी रही है। तो जीडीपी का कंपेयर अगर करना है तो हम रियल ग्रोथ को देखते हैं, रियल जीडीपी को हम देखते हैं। अब देखिए थोड़ा सा और इसको एनालाइज़ करिए। अब ये बढ़ा हमारा प्राइवेट फाइनेंशियल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी बढ़ा, हमारा गवर्नमेंट फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर भी बढ़ा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी हमारा बढ़ा। कहीं पर हमने लेकिन देखा कि जब हम रिमोट एरियाज़ में आ रहे हैं तो रिमोट एरियाज़ में बहुत, हिंटरलैंड एरियाज़ में बहुत इसका इन्फ्लेशन का असर पड़ रहा है, क्योंकि एमजी नरेगा का स्कीम का इस्तेमाल वहाँ बहुत करना पड़ रहा है। एफएमसीजी जो सेक्टर है उसका वॉल्यूम बहुत डिक्रीज़ हुआ है बिकॉज ऑफ इनपुट कॉस्ट इंक्रीमेंट। दूसरा, लोगों की परचेजिंग पावर, जो लोग लो इनकम ग्रुप कैटेगरी में आते हैं उनकी परचेजिंग पावर पर बहुत बड़ा असर पड़ा है। अगर हम थोड़ा सा चलें ऑटोमोबाइल सेक्टर में तो वहाँ पर के शेप्ड रिकवरी ऐसा कहा जा रहा है कि हुई है कि कुछ कार्स की जो कीमत है वो अच्छी खासी बढ़ी है और कुछ आपके टू व्हीलर्स वगैरह का इतना अभी इंक्रीमेंट नहीं देखने को मिला है। और दूसरा, अगर हम चलते हैं आपके इन्वेस्टमेंट सेक्टर की तरफ, तो क्योंकि कुछ कॉर्पोरेट्स ने काफ़ी अच्छा हेल्दी साउंड उनका इन्वायरमेंट हुआ है तो थोड़ा सा लग रहा है कि भाई इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो इन्वेस्टर्स थोड़ा उनकी तरफ कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं। अब हम थोड़ा चलते हैं एक्सपोर्ट की तरफ। अब देखो क्या हो रहा है कि ये सारे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से हमारा ग्रोथ रेट बढ़ा। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज़ आर डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स।
जो कि हमारा काफ़ी अच्छे कंप्लाइंसेस और इम्प्रूव्ड कंप्लाइंसेस की वजह से हमने काफ़ी अच्छा कलेक्शन किया है। तो ये सारी वजहें थी जिसकी वजह से हमारी नॉर्मल ग्रोथ हुई है। लेकिन आगे ऐसा प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि बेस इफ़ेक्ट भी ख़त्म हो सकता है। अभी तो बेस इफ़ेक्ट की वजह से भी हमारा जो स्टैटिस्टिकल लिफ्ट किया है जीडीपी का ग्रोथ वो करा है, लेकिन आगे ऐसा बताया जा रहा है कि लो ग्रोथ भी हो सकती है, क्योंकि इम्पैक्ट ऑफ योर एक्सपोर्ट, क्योंकि एक्सपोर्ट आपका इम्पैक्ट करेगा बिकॉज ऑफ द स्लो डाउन इन द ग्लोबल इकॉनमी। तो जब एक्सपोर्ट आपका इम्पैक्ट करेगा और दूसरा स्टिकी इम्पोर्ट की वजह से भी आपको असर देखने को मिल सकता है। क्रूड ऑयल प्राइसेस भी काफ़ी इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से हो सकता है कि आप जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो बढ़ जाए, जिससे आपकी बैलेंस शीट पे थोड़ा असर आ सकता है। तो ये सारा ऐसा प्रेडिक्शंस लगाई जा रही हैं। और आपकी दूसरी कुछ आपके पास इन्फॉर्मेशन है तो वो आप हमसे शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप फॉलोइंग।